नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी शाबर मंत्र बताऊंगा। अगर आपके घर पे भूत, प्रेत, जिन्न, मसान किसी भी चीज़ का साया और उससे आप बहुत परेशान हैं, आप जगह जगह जा जा के परेशान हो गए, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिला और वो चीज़ आपके पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है और आपको समझ में भी नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। कोई भगत आपको कुछ बताता है, कोई भगत आपको कुछ बताता है, लेकिन आपको उस चीज़ का समाधान नहीं मिला। कुछ दिन के लिए तो वो चीज़ शांत हो जाती है, मान लीजिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने, जब तक उस भगत ने पर्चा दिया आपको, तब तक वो चीज़ शांत हो जाती है। चाहे उस भगत ने आपको 6 महीने का पर्चा दिया हो या 2 महीने का पर्चा दिया हो या 40 दिन का पर्चा दिया हो। जितने दिन का वो भगत आपको पर्चा देता है, उतने दिन तो वो चीज़ शांत रहती है। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे वो दिक्कत परेशानी फिर से वहीं आ जाती है। आपके कारोबार में रोक लग जाती है। कोई व्यक्ति, अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपकी नौकरी हट जाती है और आपको नौकरी जल्दी से मिलती नहीं है। मतलब कि आप अगर ₹2 कमा रहे हो तो ₹5 खर्च होंगे, ₹3 आपके कर्जा ही होगा। इस तरीके की सिचुएशन है और आपकी पीढ़ियों से परेशानी है, तो आप निराश मत होइए। आप इस मंत्र का जाप कीजिए बस। कोई भी तंत्र क्रिया की गई हो आपके घर पे या कैसा भी भूत प्रेत हो, इस मंत्र के जाप से, मात्र इस मंत्र के जाप से वो चुटकियों में तुरंत हट जाएगा। ये गुरु गोरखनाथ का शाबर मंत्र है और बहुत ही चमत्कारी शाबर मंत्र है। आप एक बार इस मंत्र का जाप कीजिए, इस मंत्र की साधना कीजिए। आप फिर खुद बताइएगा कमेंट में कि आपको कितना लाभ हुआ। ये बहुत चमत्कारी शाबर मंत्र है। मैं आपको मंत्र बताता हूँ, फिर इसका विधि विधान बताऊंगा किस तरीके से ये मंत्र सिद्ध होगा। फिर उसके बाद मैं मंत्र प्रयोग विधि बताऊंगा मैं आपको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इस मंत्र से लाभ होगा। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बताता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को उल्टंत गोरख उल्टंत काया, भाग भाग जाम दूत गोरख आया, लोहे की कौठरी ब्रिज की ताली, आगे मेरे हरि बसे, पीछे देव अनंत, रक्षा गुरु गोरखनाथ जी की चौकी है हनुमंत। एक बार मंत्र मैं आपको फिर से बोल के बताता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को उल्टंत गोरख पलटंत काया, भाग भाग जामदूत गोरख आया, लोहे की कोठरी ब्रिज की ताली, आगे मेरे हरि बसे, पीछे देव अनंत, रक्षा गुरु गोरखनाथ की चौकी है हनुमंत। मंत्र मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो आदेश गुरु को उल्टंत गोरख पलटंत काया, भाग भाग जामदूत गोरख आया, लोहे की कोठरी ब्रिज की ताली, आगे मेरे हरि बसे, पीछे देव अनंत, रक्षा गुरु गोरखनाथ जी की चौकी है हनुमंत। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जाप करना है। मैं आपको इस मंत्र के आप विधि विधान बताता हूँ। जैसे कि आप किसी भी होली, दीपावली इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। जो अब गोगा नवमी आ रही है या फिर गोगा नवमी पे या फिर किसी भी शुभ तिथि पे, अगर कोई शुभ तिथि नहीं आ रही है जल्दी में, तो आप किसी भी संडे को इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार को इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी एतवार और मंगलवार को आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत ही सरल विधि। आपको गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा के आगे बैठना है। अगर गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा नहीं है तो उनके नाम का सरसों के तेल का एक चिराग जलाइए या फिर देसी घी का चिराग जलाइए, अपने श्रद्धा अनुसार, जो आपका अपने सामर्थ्य अनुसार आप देसी घी का या सरसों के तेल का चिराग जला सकते हैं। चिराग जलाने के बाद लाल आसन बिछाना है पहले आपको, उसके ऊपर में आपको चिराग जलाना है, गुरु गोरखनाथ की तस्वीर सामने रखनी है। उसके बाद में आपको वहाँ पे 2 लड्डू, 1 बर्फी का पीस, ये चीज़ आपको रख के वहाँ पे प्रसाद वहाँ पे रखना है आपको। आपको रुद्राक्ष की माला पे जाप करना है। एक लाल आसन पे बैठ के, स्वच्छ हो के, नहा धो के, आपको लाल आसन पे बैठ के इस मंत्र का जाप करना है। और अगर आप किसी भी शुभ तिथि पे करते हैं, किसी ग्रहण काल में या फिर होली दिवाली, तो एक माला पे सिद्ध हो जाएगा ये मंत्र। अन्यथा अगर आप किसी वैसे, यानी कि संडे से या मंगलवार से आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हो, तो आपको कम से कम 5 दिन या 7 दिन ये मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और अगर आप एक ही दिन में इस मंत्र को जाप करना चाहते हो, वैसे ये स्वयं सिद्ध शाबर मंत्र है, बहुत ही चमत्कारी, तो आप इसका 11 माला एक ही दिन में जाप कीजिए। ये मंत्र तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस मंत्र का कैसे जाप, मतलब कि किस तरीके जाप करना है। आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। एक माला पे एक बार मंत्र बोलना है, एक मोती पे एक बार मंत्र बोलना है, ये सब तो आपको पता ही होगा। मंत्र एक बार फिर से बताया था मैं आपको। ओम नमो आदेश गुरु को उल्टंत गोरख पलटंत काया, भाग भाग जामदूत गोरख आया, लोहे की कोठरी ब्रिज की ताली, आगे मेरे हरि बसे, पीछे देव अनंत, रक्षा गुरु गोरखनाथ जी की चौकी है हनुमंत। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मैं आपको धीरे धीरे बोल के बता रहा हूँ मंत्र। अगर मैं तेजी में बोलूँ तो आपको ये मंत्र समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बोल के बता रहा हूँ।
सबसे पहले मंत्र आपको कंठास करना है इस मंत्र को, यानी कि याद करना है। बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं कि कंठास क्या होता है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले कंठास करना है, यानी कि याद करना है। तो इस मंत्र को पहले याद करके फिर इस विधि विधान से आपको इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप किसी भी रविवार से या फिर मंगलवार से शुरू करते हो और 11 दिन के लिए आप इसका अनुष्ठान उठाते हैं, तो आपको नित्य एक माला जाप करनी है। एक माला जाप में आपको डेली, मतलब कि रोज आपको 2 लड्डू और 1 बर्फी का पीस रखना है। आप गुरु गोरखनाथ के वहाँ पे चिराग जलेंगे देसी घी से या फिर जो भी आपका समर्थ हो, उससे चिराग जलाने के बाद आप गुरु गोरखनाथ की एक धूनी दीजिए। धूनी आपको पता ही होगी किस तरीके से देनी है, और अगर आपको नहीं पता कि धूनी किस तरीके से देनी है, तो आप थोड़ी सी करछी करके जो उपला होता है, उपला सिलकाने के बाद उस पर गूगल लोबान 1 लौंग का जोड़ा ये डाल दीजिए, और पूरे घर में आपको धूनी देनी है इस मंत्र के जाप। और ये मंत्र आपके मन में जाप चलना चाहिए, आप उस समय किसी से भी बात ना करें। और जब ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाए, आप इसका जाप, मतलब कि आप इससे इस्तेमाल करना चाहते हैं मंत्र को, आपको जो साबुत देसी नमक आता है ना, वो लेना है आपको। वो नमक लेने के बाद, साबुत लेना, पिसा हुआ मत लेना। वो नमक लेने के बाद आपको 1 लोटा पानी लेना, उसके अंदर वो डाल देना नमक। नमक डालने के बाद में आपको ये मंत्र 21 बार जाप करना, और 21 बार उस जो आपने लोटे में पानी लिया है उसमें फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद बताओ, आपके 21 बार मंत्र जाप करके आप 21 बार फूंक मार दो, तो उसका पूरे घर में छींटा लगाना है आपको, पूरे घर में। और अगर किसी भी व्यक्ति पे किसी भी तरीके की नज़र है, हाय है, कुछ भी चीज़ है, तब भी आप उस व्यक्ति पे छींटा मार सकते हैं। या फिर आपको दूसरा उपाय बताता हूँ मैं, आप 1 लोटा जल लीजिए, उस व्यक्ति पे से इस मंत्र का जाप करते हुए उस व्यक्ति पे से 7 बार उतारिए और 7 बार मंत्र का जाप करना, फिर किसी भी शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। इस चीज़ का मैं अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिवलिंग पे जो आप जल चढ़ाएंगे उसमें नमक नहीं डलेगा, सिर्फ आपको सादा पानी में जल, मतलब कि मंत्र पढ़ के मंत्र पढ़ते हुए उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारना, और सीधे जाके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। कोई भी मतलब कि नमक नहीं डालना, कुछ भी उसमें और भी चीज़ नहीं डलेगी, उसमें गंगा जल भी नहीं डालना आपको। इस तरीके से आप ले आके वहाँ पे शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, और शिवलिंग पे से आप घर आ जाइए, और वो व्यक्ति एकदम स्वस्थ ठीक होने लग जाएगा। उस व्यक्ति पे जो भी नज़र हाय होगी वो सब चीज़ हट जाएगी। अगर आपके घर में या फिर कारोबार पे नज़र लगी हुई है, हाय लगी हुई है, वो भी आप पूरे घर में, उसमें ऑफिस में नमक, मतलब कि जो मैंने आपको पहले बताया कि नमक में, लोटे में नमक डालना, उस पानी से छींटे लगाना, वो भी आप अपने घर में या फिर दुकान में या ऑफिस में कर सकते हैं। आप इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिएगा, बहुत ही चमत्कारी शाबर मंत्र है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।